Hello बच्चों, let us read the question. The question says which of the following statement of hydrogen is correct? तो आपको correct statement identify करना है. Option A, hydrogen bond dissociation enthalpy is the highest for any single bond between two atoms of any element. Option B, at around 2000 Kelvin, dissociation of H2 is 95.5%. Option C, at around 5000 Kelvin, dissociation of H2 into atoms is around 0.081 percentage. And option D, all of the above statements are true. तो इसको करने से पहले आप जान लीजिए इसके की कंसेप्ट को. और की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो ये क्या होता है? अगर हम देख रहे हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उसके बीच में कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स बने होंगे, राइट? तो उन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. और जनरली इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोजूल या जूल पर मोल में. तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ सिंगल बॉन्ड. तो 1 मोल ऑफ सिंगल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब क्या है, इसके कुछ रिलेशंस हैं. अगर आपके कोई भी एक एलिमेंट के बीच में, सपोज एक एलिमेंट है x और x, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड है और आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, तो वो कब आप इजीली ब्रेक कर सकते हो? अगर आपका बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज कर जाए तो इनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा इन दो एटम्स के बीच में, राइट? और अगर इंटरेक्शन कम है तब आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE ये आपका डिक्रीज कर जाता है. लेकिन अगर आपका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा यानी शॉर्ट होगा यानी पास में होंगे तो इनका अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा. और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है. यानी हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स. अब हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन हमें पता है इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट. और इसका जो कंपाउंड आप, इसका जो मॉलिक्यूल आप बनाते हो H2, ये आपका क्या है? स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल. इनफैक्ट आपका जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ दिस इज ओनली 74 पिकोमीटर. तो इतना छोटा सा ही इसका बॉन्ड है. ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इसका कोवैलेंट बॉन्ड है, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ. ओके, तो इसीलिए इतना छोटा बॉन्ड होने के कारण इसको ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. और दिस इज समवेयर अराउंड 435.9 किलोजूल पर मोल. इतना अमाउंट है इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के वैल्यू की. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आप कोई सिंगल बॉन्डेड एटम्स को ले रहे हो तो उसमें से हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है. तो जो आपका स्टेटमेंट 1 है, हाइड्रोजन डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि 2000 केल्विन टेम्परेचर पे इस डिसोसिएशन को आप देखते हैं 95%. अब क्या है डिसोसिएशन? यानी ये जो आपका H2 गैस मॉलिक्यूल था, आप इसको ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन एटम्स बनाते हो. तो ये आपके हैं इंडिविजुअल एटम्स. तो यानी अगर आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ले जा रहे हो तो अगेन आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो? बॉन्ड डिसोसिएशन
एंथैल्पी। और हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी है 435.9 किलो जूल के आसपास, वेरी हाई। तो इसीलिए इसका बहुत ही हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर करेगा इसको ब्रेक करने के लिए। इनफैक्ट देखा गया है कि जब हम लोग 2000 केल्विन टेम्परेचर पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तब भी ओनली 0.081% ही ब्रेक करके इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में आते हैं। तो इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और अगर आप इसको और हाई ले जाओ यानी अप टू 5000 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके इसमें कुछ 95% का आपको यील्ड दिखेगा, यानी 95% डिसोसिएशन दिखेगा। तो इतना हाई अमाउंट मतलब 2000 से लेके आप 5000 तक चले गए, तब जाके आपका 0.08 से 95 पे पहुंचा और अभी भी आपका फुल डिसोसिएशन नहीं होगा। तो जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है ये आपका फॉल्स हो जाता है, क्योंकि उसने बोला कि 2000 पे आपको 95 मिल रहा है, वो रॉन्ग है। 2000 में आपको सिर्फ 0.081% मिल रहा है। ओके। और जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या है, इट सेज 5000 केल्विन पे आपको 0.081 मिलेगा। ये तो बच्चे रॉन्ग ही हो जाएगा। देखो आपने जब अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप इंक्रीज कर रहे हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, तो बहुत इजीली डिसोशिएट होना चाहिए यहाँ पे, राइट, इजी डिसोसिएशन। और यहाँ पे अगर इजी डिसोसिएशन होगा तो अमाउंट या यील्ड भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हायर टेम्परेचर पे आपको ज़्यादा यील्ड मिलेगा 95%, और 2000 केल्विन पे आपको सिर्फ 0.081%। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, तो डी भी इसीलिए आपका गलत हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है करेक्ट। फाइनल आंसर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर ए। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।